हेलो दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। मैं हूं अनूप पटेल। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख आया हूं। हम 3 दिन अपने घर में नहीं थे। 3 दिन डिवाइन आश्रम ध्यान साधना के लिए गए थे और आज वापस आकर मैं आज फिर से सुबह से वीडियो बनाना चालू किया हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। वो बहुत ही कहने आसान है, लेकिन अगर अपने ऊपर उतारे तो बहुत कठिन है। देखिए, हम अक्सर ये सुनते हैं कि क्रिस्ती जीवन जो है वो कठिन है ना, और कुछ कुछ बोलते हैं आसान है। तो ये दोनों क्या है? देखिए, जब क्रिस्ती जीवन जीना चाहते हो तो ये कह देना बिल्कुल आसान है कि ऐसा जीना है, ऐसा रहना है, ऐसा करना है। लेकिन दोस्तों, जब हम उसे जीते हैं और एक पारिवारिक में जीते हैं, या जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह में, जिस समाज में, वहाँ पर अगर हम जीते हैं तो बहुत ही कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? उस जीवन को जीने के लिए जो हमें सिखाते हैं, जो हमें बताते हैं, उनके अनुसार जीना कठिन। और जैसे कि एक संत जीवन बिता रहे हो, जीवन बिताने से क्या है? परिवार नहीं है, घर नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, सब कुछ छोड़कर आप उस जीवन को बिता रहे हैं, क्रिस्ती जीवन। तो आपके लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको कुछ आउटसाइड में देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। आप उस जीवन को जी रहे हैं जैसे आप बताते हैं। लेकिन आपको अगर हमारे जगह में रहकर अगर जीवन बिताओ बोलेगा, जीवन बिताना पड़ेगा, तो यह आपके लिए नामुमकिन है। जो लोग उपदेश देते हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये जीवन जीना कठिन भी है और आसान भी। आसान किसके लिए है? वो लोग जो बोल रहे हैं। जैसे कि कई लोग हैं, अभी मैं देखता हूँ बहुत जगह में सिटी में रहकर उपदेश दे देते हैं। सिटी में रहकर उपदेश देते हैं, लोग बताते हैं कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, बताते, अक्सर ऐसे बताते हैं। लेकिन उसको कहो कि आकर हमारे गाँव में जो बता रहे हो उसके अनुसार 10 दिन या 15 दिन या 1 साल या 1 महीना जीवन बिता कर दिखाओ, आपके हालत क्या होगा। क्योंकि यहाँ हमें समाज के साथ रहना है, लोगों के साथ रहना है, घर परिवार के साथ रहना है, रिश्तेदारों के साथ रहना है, सबसे मिलकर और प्रेम के साथ रहना है। तो वहाँ क्या है? उनके भी नियम को फॉलो करना पड़ता है, समाज के नियम को भी मानना पड़ता है, गांव वालों को नियम को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही चलाएंगे और होगा जिंदगी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। हमें सब कुछ को देखकर, समेट कर, सबसे प्यार करके जीवन बिताना है। तब जाकर कहीं हमारे जीवन, क्रिस्ती जीवन, सफल जीवन होगा। नहीं तो मुश्किल है, बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग ये उपदेश दे देते हैं, ये कह देते हैं कि देखो भाई, आप लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए। क्यों? क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजक हैं। इसलिए क्या करना है? उनसे दूरी बनाना है, उनसे संपर्क थोड़ा से रखो, लेकिन अलग रखो बोलता है। जैसे कि उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होना, उनके खानाओं को नहीं खाना, या और बहुत सारे बातें ऐसे बोल देते हैं। तो क्या ये सही है? आप सोचिए ना। समाज में नहीं बैठेंगे, समाज के लोगों के साथ नहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो प्रेम कैसे पूरा होगा? प्रभु यीशु ख्रिस्त तो यही काम किए। प्रभु यीशु ख्रिस्त आए जब इस दुनिया में, इस लोगों से, इस संसार में, तो क्या किया? कहाँ पे आए? उस टाइम क्या सब लोग यहूदी थे? नहीं, वो ऐसा नहीं थे। उस टाइम नहीं का सभी लोग तो यहूदी नहीं थे, लेकिन बहुत लोग जो गैर यहूदी थे, और उन्हीं को ज़्यादा प्यार किया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में कि मैं क्या बोलते हैं, रोगियों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़े हैं, सुने हैं। इस प्रकार से प्रभु ने कहा, और ज़्यादा से ज़्यादा पापी लोगों के साथ रहा, पापी लोगों के साथ उठा बैठा, खाना खाए, घूमे फिरे। और इसलिए नहीं कि वो पापी बनने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कि पापी लोगों के साथ रहकर पापी बनूं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए ऐसा किया कि उन लोगों को धर्मी बना सके, उन लोगों के पाप के मार्ग से छुड़ाकर सत्य के मार्ग के ऊपर ले चले। इसलिए रहा, इसलिए प्रेम किया, ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया कि ईश्वर सबसे प्रेम करता है, ये उसने प्रकट किया। तो हमें भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह को धारण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिए हैं, तो हमें भी क्या करना है कि
प्रभु यीशु मसीह के समान लोगों को बदलने के लिए, लोगों को जो पापमय मार्ग जी रहे, पापमय जीवन जी रहे, पाप की मार्ग चल रहे, उसे छुटकारा देकर सत्य के मार्ग पे ले आने के लिए, सत्य के मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर के प्रेम को प्रकट करना है और उनके साथ खाना, उनके साथ रहना। इसका अर्थ है नहीं है कि आप पापी बनने गए हैं, नहीं, आप पापी लोग हैं, उनको मूर्ति पूजक है, उनको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए गए। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में ये भी पढ़े हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के जो बपतिस्मा लिए हैं वो उनके मृत्यु के बपतिस्मा है और उसके द्वारा हम सब मर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार जी उठे उसी प्रकार हम लोग भी जी उठे हैं। अब जो जीवन जी रहे हैं वो किसका है? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से जीवन जीता है। मतलब अर्थात कहने का मतलब क्या है, हमारे जीवन हमारे नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से जीवन जी रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जी रहे हैं। हम लोग मर चुके हैं, ऐसे हम लोग अक्सर बाइबलों में पढ़ते हैं, वचनों में पढ़ते हैं। तो जब मर गए हैं तो हमें किस बात की पाप लगेगा? हमारे उपदेश अगर उनको पूजा याचना करने का है तो पाप लगेगा। हमारे उद्देश्य ये नहीं, हमारे उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव है, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ रहा, पापियों के साथ खाए पिए, और उसके उद्देश्य क्या था, उनका मनोभाव क्या था कि इन लोगों को धर्मी बनाने का, इन लोगों को पापमय मार्ग से छुड़ाकर सत्य के मार्ग के ऊपर ले चलने का, यही उपदेश था। वही उपदेश हमारा है, आपका है, आपका मनोभाव है, तो आप कैसे मूर्ति पूजक बनेंगे? और जो लोग सिखाते हैं उन्हें ये कह कर देखिए कि 1 साल तक हमारे साथ रह कर देखिए, 1 साल तक हमारे साथ हमारे गांव में रहिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम जीवन बिताते हैं। कहते हैं ना, राजा जो है सिंहासन पर बैठकर आदेश देते हैं उसके लिए आसान है, लेकिन जो प्रजा है, जो करने वाला है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि जो आदेश देना बिल्कुल आसान है, कहना बिल्कुल आसान है, पढ़ना बाइबलों के वचन को और लोगों को उपदेश देना, ये बिल्कुल, जो लोग अनपढ़ है वो भी उपदेश दे सकते हैं, उसकी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बोल रहे हैं उस पर चलना, उसको अमल करना बहुत ही कठिन है। हाँ, सिटी में आसान है, सिटी में एक दूसरे से उतना प्रेम भाव नहीं रखते, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रहते, आप कौन से समाज के हैं, कौन से रीजन से है, उससे कोई लेन देन। लेकिन जब हम लोग गाँव में जब मिलकर क्या करते हैं, कोई भी एक जो काम है उस पर डिसीजन लेते हैं, सभी समाज के लोग, ऐसा नहीं है इनका अलग उनका, ऐसा नहीं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहेंगे तो एक साथ मिलकर गाँव के लोग कोई भी बातों पर चर्चा करते हैं, फैसला करते हैं, इस प्रकार से रहते हैं सभी समाज के लोग। तो इसलिए गांव में क्या है, सभी चीज़ों को मानना है और करना है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, गांव में रहकर ये सब चीज़ करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें गांव में रहने वाले लोगों को प्रेम पूर्वक रहना है, प्रेम भाव से रहना है और अच्छे रहना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक, फिर एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु।